हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक लॉन्ग डिटेल रीडिंग, जिससे आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है अपने पर्सन के साथ या थर्ड पार्टी का रिलेशन उनके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं यहाँ पर बिल्कुल ऑनेस्ट कंपैरिजन करूँगी और आपको बताऊंगी कि आगे जाके आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे गाइडेंस भी दूंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी भी मिल जाए। ये एक जनरल रीडिंग है जो आपसे रेजोनेट करेगी और नहीं भी करेगी। रीडिंग सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है, इसीलिए थी और था, मेल और फीमेल पे नहीं बल्कि एनर्जीज पे फोकस करें। इन रीडिंग्स को आप गाइडेंस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी सुन सकते हैं। जब तक मैं यहाँ पर कार्ड निकाल रही हूँ, आप अपने पार्टनर का 3 बार मन ही मन नाम लीजिए और उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि रीडिंग एक्यूरेट आ सके आप लोगों के लिए। जितनी रीडिंग आपसे कनेक्ट कर सके उतनी ही आप रेजोनेट करें, बाकी को ऐसे ही छोड़ दें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग और देखेंगे सबसे पहले थर्ड पर्सन का कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग है या नहीं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड रीडिंग को क्लेम भी ज़रूर करना, तभी ये रीडिंग आपको रेजोनेट होगी। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में थर्ड पार्टी रिमूव ज़रूर लिखना। कार्ड्स के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी के मन में बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस चल रहा है। ये पर्सन इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब है। इसके दिमाग में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कभी लगता है कि ये रिश्ता गलत है, कभी लगता है कि इसमें रहना चाहिए। मतलब एक तरफ अटैचमेंट है और दूसरी तरफ डर। रात को सोने से पहले भी इस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं आपके पर्सन। इमोशनल शांति बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है मुझे इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन की और थर्ड पार्टी की। साथ ही ये पर्सन रिलेशनशिप को संभालने के लिए एफर्ट्स भी कर रहा है। टाइम देना, बात करना, एडजस्ट करना, ये सब हो रहा है, लेकिन ये एफर्ट दिल से कम और मजबूरी से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर होते हुए। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये पर्सन यहाँ पर जैसे कोई जिम्मेदारी निभा रहे हो, खुशी के साथ नहीं प्रेशर के साथ ये कनेक्शन चल रहा है। बाहर से देखने में ये रिलेशनशिप स्टेबल और नॉर्मल दिख रहा है लोगों को, बट अंदर ही अंदर मुझे ऐसा फील नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ इस रिलेशनशिप में हो। यहाँ पर मुझे कार्ड्स को देखकर ये भी नज़र आ रहा है कि लोगों के सामने ना इमेज बनाई जा रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। इस कनेक्शन में सिर्फ रूटीन और हैबिट चल रही है। प्यार और फीलिंग्स कम हो चुकी हैं। ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि ये लोग रिलेशनशिप में हैं या किसी रिलेशन को निभा रहे हैं। डेली जैसे मॉर्निंग इवनिंग एक रूटीन चलता है एक पर्सन का, सिर्फ उसी तरीके से ये रूटीन चल रहा है रिलेशनशिप में। मतलब प्यार और सेटिस्फेक्शन वाला इमोशनल बॉन्ड मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रहा है। रीडिंग ये भी बताती है कि धीरे धीरे थर्ड पार्टी का मन इस सिचुएशन से निकलने का बन रहा है। सीधा सीधा बोलूँ तो अंदर से ये थक चुके हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता उनको खुशी नहीं दे रहा, सिर्फ स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी दे रहा है। लेकिन अभी डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक तरफ अटैचमेंट है, दूसरी तरफ डर और स्ट्रेस भी नज़र आ रहा है, और ईगो क्लैशेस भी हैं कि कैसे इस रिलेशन को छोड़ दूँ, कैसे इनको जाने दूँ। तो मुझे यहाँ पे ना 50-50 चांसेस लग रहे हैं कि ये जा भी सकते हैं, ये रुक भी सकते हैं। कार्ड्स को देखकर जहाँ तक मुझे लगता है इस कनेक्शन में बातचीत का
पैटर्न भी काफ़ी अनहेल्दी है। कभी अचानक बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, कभी अचानक लड़ाई, गुस्से में बोलने लग जाते हैं। शायद हार्मफुल भी हो सकते हैं इनके वर्ड्स। इम्पल्सिव बिहेवियर ज़्यादा है, पेशेंस कम है, डिसीजन के बजाय आर्ग्यूमेंट्स, ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा चलता है आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में। यहाँ पर फ्यूचर के लिए ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बेस पर खड़ा नहीं लगता मुझे। यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वीक है, फाइनेंशियल या इमोशनल प्लानिंग क्लियर ही नहीं है थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में। मतलब ये रिश्ता सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर चल रहा है, फ्यूचर का कोई सॉलिड स्ट्रक्चर इन दोनों पर्सन ने बिल्ड ही नहीं करा है कि आगे ये लोग चाहते क्या है इस रिलेशनशिप में। इस कनेक्शन में कंट्रोल और ईगो का एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग है। कोई एक इंसान सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, रूल्स अपनी मर्जी से बनाना, डोमिनेट करना, ये सब चल रहा है। लेकिन जहाँ पावर स्ट्रगल होता है वहाँ इमोशनल बॉन्डिंग कम होती जाती है, आप ये मान कर चलिए। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का कनेक्शन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा वीक है। स्ट्रेस ज़्यादा है, सुकून कम है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रही है। धीरे धीरे इमोशनल डिटैचमेंट बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में ये रिश्ता खुद ही लूज़ पड़ जाएगा और हो सके, मुझे जहाँ तक लगता है, तो टूट भी जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस कार्ड निकाल रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए कि चल क्या रहा है और आने वाले टाइम में हो क्या सकता है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बस यही कह रहा है कि सिचुएशन से धीरे धीरे दूर जाना ही बेटर होगा। इमोशनल बैगेज को छोड़ना ज़रूरी है। इस कनेक्शन में रहकर सिर्फ पेन और कंफ्यूजन ही मिलेगा। हीलिंग और पीस के लिए मूव ऑन करना ही सही रहेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप के अंदर बॉन्डिंग तो है ही नहीं और इमोशनल अटैचमेंट भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे रिलेशन में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जहाँ पे आपको इमोशनली प्रोटेक्शन ना मिल सके या आपको हैप्पीनेस ही फील ना हो सके। तो यूनिवर्स आपको सिर्फ यही बोलना चाहता है, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। जब तक आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे, ना आप खुश रहेंगे ना सामने वाला पर्सन खुश रहेगा। तो बेटर यही ऑप्शन है आपके लिए कि आप मूव ऑन करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। पहले हमने देखा था कि आपके पर्सन के साथ थर्ड पर्सन का रिलेशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि आपके साथ आपके पर्सन का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है या नहीं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम मन में लीजिए और उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि रीडिंग एक्यूरेट आ सके। कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके कनेक्शन में इमोशनल बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों के बीच एक नेचुरल अटैचमेंट मुझे यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है, जो थर्ड पर्सन के साथ मुझे पहले नज़र नहीं आ रही थी। दिल से कनेक्शन बना हुआ है। इस रिलेशनशिप में प्यार, केयर और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दिख रही है मुझे। बिल्कुल क्लियरली पता लग रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ उनका कनेक्शन मुझे स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं लगा। और आपके साथ यहाँ पे जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत प्योर है। साथ ही ये जो रिलेशनशिप सिर्फ इमोशन पर नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और वैल्यू पर भी बेस्ड है। आप दोनों एक दूसरे की इक्वली वैल्यू करते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी डिसीजन साथ में लेते हैं। इससे साफ साफ पता लगता है कि आप दोनों के बीच में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप या आपके पार्टनर इस कनेक्शन को सीरियस लेते हो। कमिटमेंट का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है। फ्यूचर के बारे में सोचना, स्टेबिलिटी, ये सब
इस बॉन्ड का हिस्सा है। लेकिन कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत पेन झेला है। पास्ट में आपके साथ बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आपके साथ हो सकती हैं या इस रिलेशनशिप में आपको मिल सकती हैं। बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट या हर्ट भी आपने झेला है। ऐसा लगता है जैसे आप इमोशनली काफ़ी थक चुके हो, फिर भी आपने अपने दिल को कंप्लीटली बंद नहीं किया। आप स्ट्रॉन्ग बने रहे और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते रहे कि कैसे ये रिलेशनशिप मेंटेन हो सके, कैसे इसको आगे ले जाया जा सके। इस कनेक्शन में पेशेंस और इनर स्ट्रेंथ है। आप चाहते हो कि चीज़ें सही हो जाएं, आप इमोशनली मैच्योर हो, आप सिर्फ प्यार नहीं पीस भी चाहते हो इस रिलेशनशिप में। फ्यूचर के लिए ये कनेक्शन ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, क्लियर बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट। आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन चुके हो। आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो इस रिलेशनशिप में। आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में क्लियरिटी आएगी, ट्रुथ बाहर आएगा। जो कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे क्लियर होगा। आप या आपके पार्टनर इमोशनली ओपन होंगे और बातचीत क्लियर करेंगे। ओवरऑल आपका कनेक्शन इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पास्ट की लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर हीलिंग हो जाए आप दोनों की और ट्रस्ट वापस आ जाए तो ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चल सकता है। बट सबसे पहले आप दोनों को हीलिंग करवाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप की। अब मैं आपके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस कार्ड निकाल रही हूँ और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आया है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ओवर इमोशनल मत बनो, हर चीज़ के लिए वेट करो और ऑब्जर्व करो। अपने इमोशंस को बैलेंस में रखो। जल्दी डिसीजन मत लो, जो सच है वो सामने आएगा। अगर मैं आप दोनों के रिलेशनशिप को कंपेयर करूं तो थर्ड पार्टी का कनेक्शन स्ट्रेस, डर और कंट्रोल पर बेस्ड है, वहीं जबकि आपका कनेक्शन इमोशनल बॉन्डिंग और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मुझे यहाँ पर दिखाता है। थर्ड पार्टी का रिश्ता मजबूरी से चल रहा है, आपका रिश्ता दिल से बना है। थर्ड पार्टी का रिश्ता इमेज और ईगो पर टिका है, आपका रिश्ता इमोशंस और वैल्यूज पर टिका है। यूनिवर्स ये कह रहा है कि जो रिश्ता नेचुरल होता है वो ज़्यादा टाइम तक टिकता है, जो रिश्ता मजबूरी या ज़बरदस्ती से चलता है ज़्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाता। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर कोई आपको कंफ्यूजन में रखता है तो उस सिचुएशन से दूर रहना ही बेटर होता है। आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, अनक्लियरिटी नहीं। यूनिवर्स आपको बेटर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हीलिंग के बाद आपको वही कनेक्शन मिलेगा जो स्टेबल और सक्सेसफुल होगा आने वाली लाइफ में आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें।